अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अल्लाह के करीब लोग कोई अलग लिबास नहीं पहनते, कोई अलग ज़ुबान नहीं बोलते और ना ही कोई अलग दुनिया में रहते हैं। वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, वो भी बाज़ार में भी जाते हैं, मसाइल में भी गुज़रते हैं और आंसू भी बहाते हैं। फ़र्क सिर्फ़ एक होता है, और वो क्या है कि उनके दिल का रुख अल्लाह की तरफ होता है, अल्लाह से करीब होता है। अल्लाह से करीब होना ये नहीं कि तुम फरिश्ता बन जाओ, ये है कि तुम टूट कर भी अल्लाह को ना छोड़ो। अल्लाह से करीब होने का मतलब क्या है? अल्लाह से करीब होने का मतलब ये नहीं कि तुमसे कभी गुनाह ना हो, तुमसे कभी कोई गलत काम ना हो, बल्कि ये है कि गुनाह के बाद तुम अल्लाह से भागो नहीं, तुम दूर ना हो जाओ, बल्कि तुम अल्लाह की तरफ लौटो। ये कुर्ब दिल का होता है, जुबान का नहीं, जाहिर का नहीं होता, ये बातिन का होता है। पहली निशानी क्या है? गुनाह पर दिल का शर्मिंदा हो जाना। ये सबसे पहली निशानी है और सबसे सच्ची निशानी है। अल्लाह के करीब इंसान गुनाह करता है गुनाह, हर इंसान से गुनाह होता है, लेकिन दिल चैन से नहीं बैठता। उसका दिल बेचैन रहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरे से गुनाह हो गया, अल्लाह मेरे से नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। अगर वो हंसता है मगर उसके दिल में एक हल्श होती है, वो आगे बढ़ता है मगर ज़मीर पीछे से आवाज़ देता है कि ये गलत था, तुमने जो किया ये वाकई गलत था। याद रखें, शर्मिंदगी खुद एक नेमत है, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह की रोशनी हो वो गुनाह पर खामोश नहीं रह सकता, और जिस दिल से शर्मिंदगी निकल जाए वो दिल अल्लाह से दूर हो चुका होता है। दूसरी निशानी क्या है? नमाज सुकून देने लगती है। अल्लाह के करीब इंसान के लिए नमाज जिम्मेदारी नहीं है, उसकी ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत बन जाती है। वो नमाज को फारिग होने के बाद नहीं पढ़ता, वो परेशानी में ढूंढता है। जब दिल बोझल हो तो सजदा हल्का कर देता है, जब आंख नम हो तो दुआ सहारा बन जाती है। वो नमाज में कामिल नहीं होता मगर वो हाजिर होता है। और याद रखें, अल्लाह कामिल नमाज नहीं, वो टूटा हुआ दिल देखता है। ठीक है। तीसरी निशानी है, दुनिया हाथ में रहती है, दिल में नहीं। अल्लाह के करीब इंसान के पास दुनिया तो हो सकती है मगर दुनिया उस पर सवार नहीं होती। पैसा हो तो शुक्र करता है, ना हो तो सब्र करता है। वो कामयाबी पर अतराता नहीं, नाकामी पर बिखरता नहीं, क्योंकि उसका यकीन दुनिया पर नहीं अल्लाह पर होता है। वो जानता है रिस्क देने वाला कोई और नहीं और रिस्क रोकने वाला भी कोई और नहीं। जब ये चीज़ हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाती है ना, तो फिर हम परेशान होना छोड़ देते हैं। फिर हमारे दिल में एक सुकून रहता है कि रिस्क तो है ही अल्लाह के हाथ में, फिर मैं इतनी परेशान क्यों, फिर मैं इतनी सैड होकर क्यों बैठी हुई हूँ। चौथी निशानी है, दुआ खुद ब खुद ज़ुबान पर आ जाती है। अल्लाह के करीब इंसान जो होता है ना, वो दुआ को एक रस्मी अमल नहीं बनाता, वो बातों बातों में भी अल्लाह को शामिल कर लेता है। चलते हुए भी वो दिल में कहता है या अल्लाह आसानी कर, डर लगे तो बेइख्तियार निकलता है कि या अल्लाह हिफाजत फरमा। ये वो ताल्लुक़ है जहाँ अल्लाह ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, सिर्फ मुश्किल का सहारा नहीं रहता। और जिस दिल में दुआ ज़िंदा हो वो दिल अल्लाह के करीब होता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुआ को एक रस्म समझ लेते हैं और फिर कहते हैं कि अब दुआ करने का क्या फ़ायदा, अब टाइम गुजर चुका है, अब दुआ से क्या ही होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस दिल में दुआ ज़िंदा होती है, जो बंदे दुआएं मांगते हैं, वो अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं। ठीक है। पांचवी निशानी है, लोगों के साथ नरमी आ जाती है। ये बहुत गहरी निशानी है मगर अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। कैसे? अल्लाह के करीब इंसान लोगों के लिए साहत नहीं होता। वो क्या करता है? वो माफ़ करना सीख लेता है, चुप रहना सीख लेता है और नज़रअंदाज करना सीख लेता है, क्योंकि वो जानता है इंसाफ अल्लाह ने करना है, मुझे अपना दिल बचाना है बस। नरमी कमज़ोरी नहीं होती, ये कुर्बे इलाहा की इलामत है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह नर्म है और वो नरमी को पसंद करता है, और वो चाहता है कि हम उसके बंदे के साथ भी नरमी से रहें। एक बहुत अहम बात कि अल्लाह से करीब लोग हमेशा खुश नहीं होते,
ہمیشہ مسکراتے نہیں مگر وہ مایوس بھی نہیں ہوتے، وہ روتے ہیں مگر وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، وہ ٹوٹتے بھی ہیں مگر اللہ کو نہیں چھوڑتے۔ یہی اصل قرب ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ میں کم ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے لمبا سفر شرط نہیں ہوتا، ایک سچا قدم ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلے، ایک دعا جو دل سے نکلے، ایک سجدہ جو دکھاوے سے پاک ہو، یہ سب اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب واپسی کا سب سے آسان رستہ کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے بس یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یا اللہ، میں دور ہو گئی تھی مگر جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی، اب واپس آنا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ اگر سچا ہو اور واقعی دل سے ہو تو اللہ ایک قدم پر 10 قدم آگے بڑھتا ہے۔ ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں نا تو وہ ہماری طرف 10 قدم بڑھ کر آگے آتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے قریب ہونا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، یہ ہر اس دل کے لیے ہے جو ٹوٹ کر بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اگر آج یہ باتیں سن کر دل نرم ہوا ہے آپ کا، اگر آپ کی آنکھ نم ہوئی ہے، تو سمجھ لیں اللہ آپ سے دور نہیں، بس انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ آئے گا، وہ معافی مانگے گا اور میں اس کی معافی قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔